अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि एक हाउस वाइफ की लाइफ होती है, किचन से स्टार्ट किचन पे ही ख़त्म, सफाई से स्टार्ट सफाई पे ही ख़त्म, घर से स्टार्ट घर पे ही ख़त्म। तो वैसे ही घर के कामों के साथ एक नई व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज बना रही थी मैं कीमा, मटन कीमा बना रही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ जो रोज़मर्रा की मेरी लाइफ में चलती हैं। तो आजकल बच्चों की तबीयत कुछ सेट नहीं है, तो इसीलिए जो है ब्लॉग ज़रा लेट ही आते हैं। तो आप लोग जो है सपोर्ट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारा हाउस वाइफ की जो है मदद हो जाया करेगी। मतलब मदद तो नहीं, मतलब अप्रिशिएट ही हो सकता है, अप्रिशिएट होंगे हम लोग। और इधर मेरा बच्चा सो रहा था, मेरा काका सो रहा था, तो मैं इसको सुला के माशाल्लाह 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 से, तो इस तरह से मैं इसको सुलाती हूँ रैप करके, जैसे कि आपको मैंने पुराने व्लॉग्स में भी बताया है। माशाल्लाह माशाल्लाह लाइट लग रही थी तो इसकी आंखों में लग रही थी, तो इसीलिए मैंने हाथ रख दिया। इधर माशाल्लाह से ये सो गई थी और ये इधर बहन भाई मस्तियाँ कर रहे थे, जैसे कि ज़्यादातर बहनें भाई आपस में बच्चे खेलते हैं। और इधर माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं मिरहा के साथ खेल रही थी। तो मिरहा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल लेती है जब उसको टाइम देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि आप और काम करते हो, हर हाउस वाइफ से रिलेट करती होगी, तो बच्चे जो होते हैं आपके उस एज में होते हैं, तो वो भी टाइम मांगते हैं आपसे उतना ही। जैसे कि घर में आपकी और चीज़ें आपसे टाइम मांगती हैं, वैसे बच्चे भी मांगते हैं आपसे टाइम ना। तो इधर मैं बच्चों को खिला रही थी साथ साथ में, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छा हंस रही थी। तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग प्रे कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। इधर सुबह का नाश्ता बन रहा था, नाश्ते में मैंने चाय बनाई थी, अंडे बॉईल करने के लिए रखे थे, और साथ में मैंने अभी पराठा बनाया था। उसके बाद मैंने मिरहा के लिए उसका जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। सुबह सुबह जो है वो दलिया खाती है ब्रेकफास्ट में, और इधर मैं रोटियां बना रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाती चलूँ जो मतलब सुबह की मसरूफियात होती हैं। वैसे तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में देखने को ही मिलता होगा, जाहिर सी बात है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका सुबह उठते ही सबसे पहले यही होता है कि हम नाश्ता बना लें। तो कल मैंने सुबह नाश्ते में सवैयाँ भी बनाई थी। सवैयाँ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो कहता है मुझे सवैयाँ खिलाओ, और बच्चों को अच्छी लगती हैं सॉफ़्ट सवैयाँ जो बनती हैं, मतलब इतनी भी सॉफ़्ट नहीं। तो कल मैंने सवैयाँ भी बनाई हैं। हर दिन ये होता है कि कुछ चेंज बनाया जाए, इस तरह से जो है अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छी चीज़ें बनाऊँ चेंज चेंज करके। लेकिन ये होता है ना कि आपके घर जॉइंट फैमिली जब आप रहते हो ना, तो आप लोगों को सबकी मर्ज़ी, सबकी पसंद नापसंद को देखना होता है। तो तो सबकी पसंद को, मतलब ये था कि मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया तो सवैयाँ बनाते हैं, सवैयाँ भी अच्छी लगेंगी खाने में, नाश्ते में बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और वैसे भी। तो आज तो ख़ास मैंने नहीं बनाया सवैयाँ, मैंने कहा चलो मैं ख़ुद पराठे बना लेती हूँ। वैसे तो हेल्पर बना लेता है, हेल्पर बना लेता है पराठे, लेकिन कल उसने पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए, जिसकी वजह से पराठे बहुत सूखे हुए बनाए थे, तो उसने किसी ने खाया ही नहीं, तो ज़ाया हो गए थे वो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं खुद ही बना रही थी जल्दी जल्दी से, मैंने कहा चले मैं खुद ही निपटा लूँ ये भी काम। तो इसके बाद जो था आज खाने में बन रहा था गोश्त। तो खैर वो तो मैंने नहीं बनाना था, खाना तो मेरी देवरानी ने बनाना था। मैं जो है सिर्फ नाश्ता ही इधर प्रिपेयर कर रही थी। नाश्ता करके मैंने कहा चलो फिर दस्तरखान लगा लूँगी। और इधर मुझे मिरहा ने बहुत तंग किया हुआ था आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह से वो क्रॉलिंग करती है मिरहा, तो मिरहा बार बार किचन में आ जाती है बार बार। और ज़ाहिर सी बात है किचन में चप्पल होते हैं और वो बच्ची है, हाथ नीचे मारती है, तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि बच्चों को हाथ नीचे नहीं लगाने दिया करें। और ज़ाहिर सी बात है चप्पल बाहर भी जाता है और किचन में भी आ जाता है, क्योंकि हमारे किचन में मतलब दरवाज़ा है तो आ जाती है। और उसको हमेशा यही होता है कि मुझे किचन में जाना है, किचन से बाहर जाना है उसको, वो किचन में आके शोर मचा रही होती है। ये जी इसी तरह होती है, क्रॉलिंग करना सीख रही है तो वो इसी तरह करती है। तो उसकी वजह से उसकी जो है आजकल नींद भी जल्दी खुलती है और वो सोने में डिस्टर्ब भी बहुत करती है। बहुत ज़्यादा उसकी नींद कच्ची हो गई है आजकल, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है आजकल वो मुझे सोने में। वैसे माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कुछ टाइम पहले जब से उसकी तबीयत बिगड़ी है तब से वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है सोने में। तो मुझे बताइएगा अगर इसका कोई हल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं सोच रही हूँ शायद इसका दूध चेंज कर लें। दूध चेंज करेंगे तो शायद उससे इसको फ़र्क पड़े, लेकिन खैर मैं अपने हबी से बात करके देखती हूँ, नहीं तो फिर हम किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ के देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस स्टेज में हमारा बच्चा इस तरह कर रहा है। क्योंकि अक्सर जब मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम होता है तो मैं दूध चेंज करती हूँ, उसके बाद से वो थोड़ा बहुत सेट होने लग जाती है। और इधर मैं आप लोगों के साथ पराठा बना रही थी, वही शेयर कर रही थी। कोई एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये है कि बना लेती हूँ। इस टाइप होता है कि लोग खा लें, पेट भर सके। तो इधर मेरे पराठे भी रेडी हो गए थे तकरीबन। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये करके फिर मैं मिठा का खाना वो चढ़ा लेती हूँ, सूजी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि उसको नाश्ते में मैं सूजी देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वो खा भी लेती है। और आजकल उसको ये होता है कि जो दस्तरखान में पड़ा है, मुझे बड़ों की चीज़ें खानी है, मुझे ये सूजी, साबूदाना, ओट्स वगैरह नहीं खाने। तो खैर बच्चों का टेस्ट जो है होता है ये, जब ज़ाहिर सी बात है अब माशाल्लाह वो बड़ी होने लगी है, तो उसको मैं सारी चीज़ें खिलाती हूँ तकरीबन ज़्यादातर, जैसे कि जिससे पेट ख़राब ना हो। तो फ्रूट्स में भी कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ। बनाना देती हूँ, बनाना प्यूरी देती हूँ उसको आजकल मैं खुद ही बना के घर में होममेड। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बनाना प्यूरी सिंपल बनाना देकर उसको जो है अच्छे से मैश करके वो दे देती हूँ। पहले मैं उसको दूध में डाल के देती थी, थोड़ा सा दूध भी डालती थी ताकि वो लिक्विडी सा हो और उसको खाने में अच्छा लगे। और जैसे मैंने देखा कि उसको जो है इस तरह नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने उसको जो है थोड़ा सा हार्ड बना, मतलब थोड़ा सिंपली बना के देना स्टार्ट किया है। और मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी, इधर मैं उसको ले जा रही थी डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलो। तो इधर सुबह के टाइम, और मेरा को मैंने घर पे ही छोड़ा हुआ था अपनी देवरानी के पास, जेठानी के पास। मैंने कहा इसको थोड़ा सा देख लें, हम लोग ज़रा टेस्ट करा के आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह बहुत रश होता है, उधर बैठने की जगह नहीं होती है, तो फिर मैं उसको लेकर कहाँ फिरती रहूँ। और वो तंग भी हो जाती है गाड़ी में, आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाती है। तो देखते हैं क्या अभी रिपोर्ट आता है टेस्ट का। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इधर हो रहा था इसका टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो